लड़की ने यूं ही चाय का कप मेज पर रखा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे दोबारा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि कप अब पहले जैसा नहीं रहा, मगर झुककर ध्यान से देखने पर वह हैरान रह गई। कप किसी तरह तीन आयामी दुनिया से निकलकर पेंटिंग के रूप में बदल चुका था। अपने शक को परखने के लिए उसने साहस जुटाकर हाथ चित्र में डाला और अगले ही पल कप फिर से पूरी तरह उसके हाथ में लौट आया। यह दृश्य देखकर उसे तुरंत उस चित्र की याद आई जिसमें उसके परिवार का सोने का खजाना बना था। वह तेजी से घर की ओर भागी, पर जैसे ही दरवाजे पर पहुंची पूरा घर अस्त व्यस्त दिखा और उसकी माँ भी गायब थी। वह अभी सदमे में ही थी कि तभी गलियारे में एक राक्षसी कुत्ता प्रकट हो गया। डर के मारे उसने इधर उधर कुछ हथियार ढूंढना चाहा, लेकिन वह दानवी कुत्ता बिना देर किए बिजली सी गति से उसकी ओर झपटा। घबराहट में उसने गैस सिलेंडर खोला, लाइटर उठाया और खुद को फ्रीज में छिपा लिया। जैसे ही कुत्ता उसके करीब पहुंचा, उसने लाइटर जला दिया। धमाके के बाद कमरे में धुआं फैला हुआ था, पर राहत मिली भी नहीं थी कि मरा हुआ कुत्ता फिर से अपने टुकड़ों से जुड़ गया। वह दोबारा हमला करने ही वाला था कि उसी वक्त शाओ शुआई वहां आ पहुंचा और एक ही वार में उस राक्षस को खत्म कर दिया। शाओ मेई को संभलते देख उसने बताया कि वह जीव नर्क की रक्त जाति से थे और उसकी मां शायद उन्हें रोकते हुए पकड़ी गई है। तभी उनका दोस्त दाशान भी आ गया। शाओ मेई ने जैसे तैसे पूरी बात